भाई 55 से 275 होटल्स 5 साल के अंदर, ये परसेंटेज टर्म्स में 400% का ग्रोथ है और ये किसी भी ग्लोबल होटल कंपनी के लिए इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट बेट है। फरवरी 2026 गोवा में होटल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाला समिट होता है जहाँ पे हयात के सीईओ आते हैं, मार्क नाम है उनका, और उस स्टेज पे गए उन्होंने एक लाइन बोली, Given the growth of the industry, we should have 5 times the number of hotels that we have today. और पता है क्या हुआ, पूरा का पूरा रूम एकदम चुप हो गया। लेकिन मैं तुम्हें वो ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, जब मैं ये नंबर पहली बार पढ़ रहा था ना, मुझे लगा कि ये पीआर वाला स्टंट है। आफ्टर सबको दिखाने में तो अच्छा लगता है ना कि भाई देखो इंडियंस, हम आ गए हैं बाहर से और हम आपके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक होता है ना ग्रैंड कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, अग्रेसिव नंबर्स, इन्वेस्टर्स खुश, हेडलाइंस भी बन जाती हैं। और फिर मैं लेकिन डीपर गया और जब मैं गया तो मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझे लगता है कि बॉस, ये एक्चुअली इंडिया की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए सबसे अंडररेटेड स्टोरी है अभी की। क्योंकि ये सिर्फ होटल्स के बारे में नहीं है, ये लैंड ग्रैब के बारे में है। लैंड ग्रैब और विंडो बंद हो रही है। पहले एक अजम्पशन तोड़ना चाहता हूं मैं, जो कि बहुत सारे लोग कैरी करते हैं। लग्जरी होटल्स फॉरेन टूरिस्ट के लिए होते हैं। ये अजम्पशन 2015 तक फिर भी सही था। 2025 2026 अब आ चुका है यार, फंडामेंटली सब कुछ गलत हो जाता है। वो सब इंडिया के अपने डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने इस गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। 2025 के अंदर आप देखो तो इंडिया ने 4.1 बिलियन यानी 410 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवल विजिट्स रिकॉर्ड किए हैं एक साल के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर। हमारे लोगों ने, ये 40% YOY का ग्रोथ था। उड़ान स्कीम की वजह से छोटे सिटीज में फ्लाइट्स अफोर्डेबल हो गए हैं, हर जगह नहीं पर बहुत जगह। और एक्सप्रेसवेज ने पुणे से महाबलेश्वर, दिल्ली से ऋषिकेश, इन सबको वीकेंड ट्रिप बना दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है। अब अच्छी खासी जनता है हमारे हिंदुस्तान में जो कि 8,000 पर नाइट का होटल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते भैया, वो इजीली उस पर चले जाते हैं। वो 18,000 की पर रात वाला होटल भी करने लग गए हैं और सेटिस्फाइड होकर के वापस आते हैं और दोबारा भी ऐसी बुकिंग करते हैं। इंडिया का लग्जरी होटल का जो मार्केट है ना, वो अब $4 बिलियन से $7 बिलियन की तरफ जा रहा है बाई 2031। और ये सब कुछ फॉरेन टूरिस्ट के डॉलर लाने से नहीं हो रहा है, ये इंडियन लोगों के इंडियन रुपया खर्चा करने से हो रहा है। और यही शिफ्ट अब सब कुछ बदल रहा है। तो अब जरा समझो कि इकोनॉमिक रियलिटी हयात के लिए क्या मतलब रखती है। एक होटल चेन की वैल्यू सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं आती है, स्केल से आती है। एक लॉयल्टी प्रोग्राम सोचते हैं। वर्ल्ड ऑफ हयात जो है उसके भी 63 मिलियन मेंबर्स है ग्लोबली, मतलब समझ रहे हो 6.3 करोड़, कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा। डेटा ये कहता है कि वर्ल्ड ऑफ हयात मेंबर नॉन मेंबर की कंपैरिजन में 62% ज्यादा स्टे करता है और 93% ज्यादा स्पेंड भी करता है। मतलब जो भी आदमी हयात के इस लॉयल्टी प्रोग्राम का मेंबर है, वो हयात वालों के लिए 2 से 4 गुना ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर है वर्सेस एन एवरेज होटल गोइंग कस्टमर। तो अब जरा आप ही सोचो, जब पूरे इंडिया में हयात के टोटल 55 ऐसे होटल्स हैं, अगर आप दिल्ली वाले हो और अगर आपको दिल्ली से बाहर कहीं जाना है, अच्छा खासा चांस है आपको हयात का होटल हर जगह मिलेगा नहीं, तो बॉस आपकी वो मेंबरशिप का जो प्रोपोजिशन है वो वीक हो जाता है। लेकिन जब होटल्स का नंबर बढ़ के 55 से 275 हो जाता है, हरिद्वार में भी एक है, कतरा में भी एक है, जयपुर में भी है, भोपाल में भी है, तब एक मेंबर अपने पूरे ईयर की ट्रैवल एक ही ब्रांड के अराउंड प्लान कर सकता है। पॉइंट्स जमा होते हैं, डायरेक्ट बुकिंग्स बढ़ती हैं और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट गिरने लग जाता है। ये नेटवर्क इफेक्ट है और सिर्फ स्केल से पॉसिबल है। और इस वजह से 5x एक्सपेंशन मैंडेटरी हो जाता है। एस्पिरेशनल नहीं है टारगेट। अगर मार्केट डबल हो रही है और तुम अपना फुटप्रिंट 50% से बढ़ा रहे हो, रिलेटिव में तुम छोटे हो गए हो, तुम मार्केट शेयर गवा रहे हो बिना कुछ भी किए, या फिर शायद कुछ नहीं कर रहे हो इसीलिए गवा रहे हो। लेकिन यहाँ एक सवाल भी आता है जिसपे मैं जरा रुक जाता हूँ। हयात अकेला नहीं है जो कि ये चीज समझ रहा है। ISCL जो कि टाटा वालों का ताज वाले हैं, वो लोग 700 होटल्स का टारगेट लेके चल रहे हैं। उन्होंने एक ही फिस्कल के अंदर 100 से ज्यादा होटल्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हैं एक साल के अंदर। 373 होटल्स, 33,000 रूम्स, और तेजी से बढ़ रहे हैं और भी ज्यादा ये सब ऐड कर रहे हैं। और ऐसे ही हिल्टन वालों ने भी एक डील साइन की है रेजेंटा के साथ में। 125 हैम्पटन बाय हिल्टन की प्रॉपर्टीज बनाएंगे सिर्फ वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में। सोचो 125 प्रॉपर्टीज और फिर 150 और होटल्स स्पार्क बाय हिल्टन के नाम से। वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया गोवा, वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया जयपुर, इन 2 नाम से ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैरियट वाले तुम जानते ही हैं, वो एक साल में 99 डील साइन कर चुके हैं इंडिया में। भाई साहब 50,000 रूम्स होंगे इंडिया के अंदर बाई 2030, ऐसा टारगेट है इन लोगों का। तो अगर जब इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हयात का 5x वाला जो बेट है ये इतना अलग तो नहीं है ना। और यही असली इंसाइट है। ये समझने के लिए एक टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल। हमने पहले भी इसके ऊपर एक डीप डाइव वीडियो बनाया था, उसको जाके आप देख सकते हो स्पेसिफिकली इसको समझने के लिए। बट संक्षिप्त में आपको भी यहाँ बता देते हैं नॉर्मल होटल चेन्स कैसे काम करती हैं। वो किसी लोकल डेवलपर को कहती हैं, यार तुम जमीन लो, पैसा लगाओ, होटल बनाओ, हम अपना ब्रांड देंगे, मैनेजमेंट करेंगे, डिमांड लेके आएंगे और तुमसे फीस लेंगे। डेवलपर सब रिस्क लेता है, लैंड, कंस्ट्रक्शन और डेट। ब्रांड सिर्फ मैनेजमेंट फी कलेक्ट करता है। और इसका फायदा ये होता है कि ब्रांड बड़े इन्वेस्टमेंट रिस्क को लिए बिना तेजी से ग्रो कर सकता है। और नुकसान क्या होता है, अगर एक प्राइम लोकेशन कोई डेवलपर उठाता ही नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटी परमानेंटली मिस हो जाती है। मैरियट यही करता है, हिल्टन भी यही करता है। हयात ने इंडिया में कुछ अलग लेकिन करने का सोचा है और यही उनका एसिमेट्रिक एडवांटेज भी बन जाता है।
हयात के पास एक जॉइंट वेंचर है जुनिपर होटल्स, जिसमें हयात की सीधा 38.8% की इक्विटी है। ये कंपनी सीधा प्राइम रियल एस्टेट खरीदती है, डेवलप करती है, ओन करती है, और इसी के पैरेलल में हयात वाले अपना खुद का एसेट लाइट फ्रेंचाइजी नेटवर्क भी सीधा चढ़ाए जा रहे हैं। कहां पे? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर, दोनों एक साथ में। ये आपस में कंपीट नहीं करने दोनों मॉडल, और यही स्ट्रैटेजी को जेन्युइनली पावरफुल बनाता है। कंक्रीटली देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जुनिपर ने 325 करोड़ में एक ब्राउनफील्ड होटल की प्रॉपर्टी एक्वायर की है। 6.5 एकर्स का फ्री होल्ड लैंड है वहां पे। 235 रूम्स वहां पे फेज 1 में बनाएंगे, फिर 150 और रूम्स लेके आएंगे, फिर 270 मोर, एंड ओवरऑल यहाँ पे 29,000 स्क्वायर फीट MICE का स्पेस है। MICE मतलब मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, कॉर्पोरेट इवेंट्स। बेंगलुरु का टेक कॉरिडोर, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारे स्टार्टअप्स, ग्लोबल MNCs, इन सबके डेलीगेट्स। बॉस डिमांड तो ऑलरेडी बिल्ट इन है। और ऐसे ही आते हैं NCR में, द्वारका, यशोभूमि की बिल्कुल पास में, इंडिया का प्रीमियम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, DDSA 2.52 एकर्स का एक्सक्लूसिव लाइसेंस, एंड मार्च 2026 में हुई ये वाली डील। अब यहाँ पे क्या बनेगा? 500 कीज का एक 5 स्टार होटल प्लान्ड है। जब ये बनेगा तो बॉस NCR में जुनिपर का टोटल इन्वेंट्री 1000 कीज से ऊपर चले जाएगा। और 1000 कीज एक सिंगल सिटी के अंदर होने का मतलब क्या होता है कि ये कॉर्पोरेट रेट नेगोशिएशंस में वो प्राइस सेटर बन जाएंगे, प्राइस टेकर नहीं। एक IT कंपनी नेगोशिएशन के लिए आती है, प्रेफर्ड पार्टनर डील मांगती है, तो जुनिपर की टर्म्स पे होगी अब, और ये बहुत बहुत पावरफुल फैक्टर बन जाता है। पर अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, एसेट लाइट वाला ये जो पूरा सेगमेंट है, इसके ऊपर सेपरेट पूरा डीप डाइव हमने बना के लाइव किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अभी के लिए इसको जरा साइड रखते हैं, तो जरा उस बात पे आते हैं जो कि बिल्कुल ही अलग स्पीड पे चल रही है। 2024 और 2025 के अंदर हयात ने 21 नए प्रॉपर्टीज को साइन किया था। गाजियाबाद, भोपाल, वितालापुर, जयपुर, औरंगाबाद, हयात पैलेस, अहमदाबाद, निकोल, 140 कीज गुजरात के कॉमर्शियल हब के अंदर, हयात सेंट्रिक हिब्बाल बेंगलुरु के अंदर, जो कि मिलेनियल्स और जेनजीज को एक कल्चरली इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। हयात हाउस नोएडा सेक्टर 140A, जो कि जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, एक्सटेंडेड स्टे फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। IT और IT सर्विसेज के जो सेक्टर हैं, उनके ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट लोकेशन बन जाती है। और इन्हीं के अंदर किचनेट्स भी हैं, फिटनेस जोन्स भी है, रेजिडेंशियल स्टाइल के रूम्स भी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रात की ट्रिप के लिए नहीं बने हैं, ये 1 महीने के प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए हैं। और यहाँ एक एंगल है जो कि मैं जेन्युइनली विटनेस कर रहा हूँ। कतरा, वैष्णो देवी का गेटवे, वृंदावन, पुष्कर, हयात इन डेस्टिनेशंस में भी प्रॉपर्टीज दबा के साइन कर रहा है। ब्रांडेड इंस्टीट्यूशनल ग्रेड की हॉस्पिटैलिटी वहां पर, जहां पर लोग अभी जब जाते हैं तो उन्हें मोस्टली खाली बजट गेस्ट हाउस ही मिलते हैं। इंडिया का रिलीजियस टूरिज्म मैसिव है, रिसेशन प्रूफ है, फैमिली लेड है, और हाई रिपीट रेट भी रखता है। एक जो एफ्लुएंट फैमिली है जो कि वैष्णो देवी जाती है साल में कई बार, वो धर्मशालाओं में नहीं रुकना चाहती है, उनको चाहिए एक बढ़िया सा कोई होटल मिल जाए अच्छे लेवल का, और वहां पे हयात वाले अपना खुद का ऑप्शन एक चाहते हैं। ये निश माइक्रो मार्केट्स हैं जो कि कोई बड़ा ब्रांड अभी इतना सीरियसली नहीं ले रहा था कुछ सालों पहले तक, लेकिन अब एकदम से सीन बदलने लग गया है। कुछ लोग मुझसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, इतनी सप्लाई फ्लड हो रही है, 70,000 प्रीमियम रूम्स हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में, फिर उससे भी ज्यादा होंगे। बॉस, प्राइसिंग प्रेशर आ जाएगा ना? तो कमेंट्स में बताओ, क्या मैं गलत हूं यहाँ पे? देखो, मेरे हिसाब से तो प्रीमियम सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन साइकिल इतनी लॉन्ग है कि डिमांड ग्रोथ सप्लाई ग्रोथ को कंसिस्टेंटली आउटपेस करेगी आने वाले 5 से 7 साल तक। एक लग्जरी होटल बनाना 4 से 5 साल का काम है मिनिमम। जमीन लेना, अप्रूवल लेना, कंस्ट्रक्शन करना, ब्रांड नेगोशिएशन करना, सब कुछ जो अभी लैंड लॉक कर रहा है वो 2030 में प्राइसिंग पावर में बैठेगा, और बाकी सब किसी दूसरी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके बैठ जाएंगे। और हयात ने अभी एक नई चीज करी अप्रैल 2026 के अंदर, जिसके ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। उन्होंने एक नया रोल बनाया जिसपे वो लेके आए विकास चावला को। इनका काम, प्रेसिडेंट हो आप इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया के पूरे बिजनेस के लिए। सोचो जरा इनके बारे में, 30 ईयर से ज्यादा इनके एक्सपीरियंस है, फूड एंड बेवरेजेस का बैकग्राउंड है, इंडियन कंज्यूमर की डीप अंडरस्टैंडिंग है। ये सिर्फ एक लीडरशिप हायर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिसेंट्रलाइजेशन है। जब तुम एक मार्केट में 500% ग्रो करना चाहते हो तो हेडक्वार्टर से डिसीजन नहीं लिए जा सकते, आपको लोकल लीडरशिप चाहिए जिनके पास लोकल मार्केट का इंटेलिजेंस हो, एक्सपीरियंस हो, रिलेशनशिप्स हो। अरे स्पीड चाहिए आपको लोकल वाले लेवल पे। चावला जी का मैंडेट यही है कि आपको टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर अग्रेसिवली अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करना है। एक ऐसा काम जो कि किसी भी ग्लोबल ब्रांड के लिए ट्रेडिशनली थोड़ा सा मुश्किल रहा है इंडिया के अंदर। तो इसी इंसाइट के साथ अब जरा वापस आते हैं उसी सवाल के ऊपर जिससे हमने शुरुआत की थी। 55 होटल से 275 होटल्स की जर्नी जीनियस है या गैम्बल है? मेरे हिसाब से ना तो प्योरली जीनियस है ना ही कोई गैम्बल है, ये एक मैथमेटिकल नेसेसिटी है। एक मार्केट जो कि साइज में डबल हो रहा है, एक डोमेस्टिक वेल्थ मशीन जो कि एक्सेलरेट कर रही है, एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जिसमें IHCL, मैरियट, हिल्टन, ITC होटल सब लोग फुल स्पीड पे दबा के एक्सपैंड कर रहे हैं और सब के सब इसी स्ट्रैटेजी पे खेल रहे हैं। यहाँ पे हयात के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है और उसके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। जुनिपर के जरिए सीधा ओनरशिप, बेस्ट रियल एस्टेट, बेस्ट लोकेशंस, प्राइस सेटिंग की पावर और उसी के साथ एसेट लाइट फ्रेंचाइजी स्पीड, टीयर 2 टीयर 3 में रैपिड पेनिट्रेशन, दोनों के साथ स्केल आने के बाद लॉयल्टी नेटवर्क आता है। लॉयल्टी नेटवर्क आने के बाद डायरेक्ट बुकिंग्स बढ़ती हैं। डायरेक्ट बुकिंग्स बढ़ने के बाद डेवलपर रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव होते हैं और नए डेवलपर्स आएंगे और बोलेंगे हयात मुझे आपके साथ काम करना है। यही है पूरा का पूरा फ्लाई व्हील।
यही पूरा चक्र है जिसपे पूरा पूरा गेम ये टिका हुआ है और इंडिया में ये फ्लाईव्हील अभी स्टार्ट हो रहा है। और इसी बात पे दोस्तों डीप डाइव आज यहाँ खत्म होता है। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जैन मुंद्रा। सब्सक्राइब का बटन दबा लो क्योंकि फिर हम जल्द मिलने वाले हैं एक नए डीप डाइव में। बेल आइकन जरूर दबाना। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.